नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अत्याचार। राधा की शादी अभी 6 महीने पहले हुई थी। वह बहुत सीधी, शांत और समझदार बहू थी। घर में सबको सम्मान देना, सुबह सबसे पहले उठकर काम करना, यह उसके संस्कार थे। लेकिन इस घर में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। यहाँ प्यार से ज़्यादा उम्मीदें और ताने थे। सासू माँ छोटी छोटी बातों पर उसे डांट देती, तू कुछ भी ढंग से नहीं करती। और देवरानी अक्सर कह देती, नई बहू है न, दिखावा कर रही है मेहनत का। राधा चुप रहती, क्योंकि घर में शांति उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ थी। लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रही थी। यह भावनात्मक अत्याचार था जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। अमन अपनी नौकरी में इतना व्यस्त था कि घर की बातें सुनने का समय ही न था। राधा कई बार कहना चाहती, मुझे बुरा लगता है, लेकिन अमन बस जल्दी में जवाब देता, मैं बाद में सुनूंगा। राधा को लगता, क्या मेरी बातों की कोई कीमत नहीं? और राधा चुप रहती। एक दिन घर के झगड़ों और तानों से परेशान होकर राधा मंदिर चली गई। वहाँ उसे एक वृद्ध महिला मिली। उन्होंने राधा के चेहरे से ही उसकी परेशानी समझ ली। उन्होंने कहा, बेटी, चुप रहना भी एक तरह का अत्याचार है। अपने आप पर बात करो, अपनी आवाज़ दबाओ मत। ये शब्द जैसे राधा के दिल पर असर कर गए। उस रात राधा ने पहली बार अमन से शांत स्वर में कहा, अमन, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं रोज़ बिना बात के ताने सुनती हूँ। मैं थक गई हूँ, लेकिन मैं घर छोड़ना नहीं चाहती। मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती हूँ। अमन पहली बार ठहर गया। उसे महसूस हुआ कि वह राधा को समझने में कितना पीछे रह गया था। उसने उसका हाथ पकड़ा, मुझे माफ़ करना राधा, अब सब ठीक करेंगे। अगले दिन अमन ने माँ और देवरानी से शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, राधा घर को संभालने की कोशिश करती है। हम उसकी मेहनत को कम नहीं आंकेंगे। घर में पहली बार राधा के पक्ष में कोई बोला था। सासू माँ भी थोड़ा नरम पड़ी, क्योंकि उन्हें लगा कि बहू को अनदेखा करना अब ठीक नहीं। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। देवरानी भी व्यवहार बेहतर करने लगी। समय के साथ राधा घर की सिर्फ बहू नहीं रही, वह इस परिवार की दिल की आवाज़ बन गई। उसने घर की आर्थिक योजना सुधारी, सबके लिए छोटे छोटे काम आसान किए और प्यार से सबको जोड़ दिया। एक दिन वही सासू माँ जो उसे ताने देती थी, राधा से बोली, बहू, तूने हमारे घर की किस्मत बदल दी। राधा मुस्कुराई। उसकी सबसे बड़ी जीत यही थी, बिना रूखेपन, बिना झगड़े, सिर्फ हिम्मत और प्यार से अत्याचार को हराना। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।